आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में। देखिए, आए दिन कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होते हैं और इसी के साथ YouTube ने भी अपने व्यूज को लेकर काफी कुछ बदलाव किया है, जो कि अगले सप्ताह से प्रभावी हो जाएंगे। यानी 24 अगस्त से यह बदलाव लागू हो जाएंगे। समय समय पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की ओर से अपने एक तरीके से प्लेटफॉर्म्स में और अपने फॉर्मेट में चेंजेस किए जाते हैं, क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका है आज के समय में कमाई करने के लिए। जी हाँ, आए दिन आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ ऐसे फॉर्मेट नए भी लाए जाते हैं, कुछ चेंजेस किए जाते हैं, जिसके जरिए कहीं ना कहीं कमाई पर असर भी पड़ता है। लेकिन अगर हम बात YouTube की करें तो YouTube ने कुछ ऐसे नियमों में बदलाव किया है जो कि अगले सप्ताह से लागू तो जरूर हो जाएगा, लेकिन आपकी कमाई के जरिए पर उस पर कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है। YouTube जिस पे लाखों करोड़ों लोग वीडियोस देखते हैं, लाखों करोड़ों लोगों की वह कमाई का जरिया है, और ऐसे में हमने देखा है कि YouTube के वीडियोस को अगर जांचा जाता है या फिर उनको आंका जाता है तो व्यूज के आधार पर ही, यानी जितनी ज्यादा व्यूज आपके वीडियोस पर आएंगी, जितना ज्यादा टाइम स्पेंड आपके वीडियोस पे किया जाएगा, उतना ही आपकी कमाई का जरिया बढ़ता जाएगा। लेकिन इन सब के बीच YouTube ने जो कुछ बदलाव किए हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। अब और सवाल ये भी रहेगा कि क्या इस बदलाव से किसी को असर पड़ेगा, किसी क्रिएटर पर, या फिर हम जैसे आम लोगों के वॉच टाइम को लेकर क्या कुछ असर पड़ सकता है, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको अपडेट दे दूं कि गूगल का जो वीडियो प्लेटफॉर्म है YouTube, उसने अपने सबसे बड़े फॉर्मेट में बदलाव किया है और वो फॉर्मेट है व्यूज फॉर्मेट। आज से पहले हम भी जब भी कोई YouTube पे वीडियो देखते थे उसमें एक टाइम दिया हुआ रहता था, यानी अगर आप लॉन्ग वीडियो देखते हैं तो 30 सेकंड के बाद ही एक व्यू उस पे काउंट होता था, चाहे वह शॉर्ट वीडियोस की हम बात कर लें, रील्स वीडियो की अगर हम बात कर लें। लेकिन अब इस नियम में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। दरअसल अब नए बदलाव के नियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है, यानी जैसे ही आप किसी एक वीडियो पर क्लिक करते हैं उसके बाद ही वो आपका वीडियो व्यू काउंट हो जाएगा, और ठीक ऐसे ही बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। सबसे पहले देखिए, सवाल ये भी है कि क्या व्यूज पॉइंट नियम बदलने के बाद व्यूअर्स पर इसका असर पड़ेगा, तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि व्यूअरशिप पे इसका असर जरूर होगा। और एक तरीके से ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए राहत की खबर होगी, क्योंकि जो लोग, एक तरीके से आप समझिए कि जो लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं, जो एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाते हैं, उन पर कहीं ना कहीं असर पड़ता है। 30 सेकंड आपको वीडियो पर वॉच टाइम आपको स्पेंड करना ही पड़ता है, जिसके बाद वह एक व्यू पे काउंट होता है, और ये एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। लेंथी प्रोसेस इस वजह से होता है क्योंकि जो नए क्रिएटर्स होते हैं उनको शायद टाइम लिमिट के बारे में समझने में थोड़ा बहुत समय लगता है, और जब हम समराइज्ड वर्जन उसका देखते हैं तो उसमें हमें समझ में आता है कि आखिर कितना समय लोगों ने हमारी वीडियो पे दिया है और कितना समय हमें वीडियो पर देने की जरूरत है। लेकिन अब जैसे ही, यानी 24 अगस्त के बाद से, जब से कोई एक नया वीडियो अगर आप अपलोड करते हैं और उस वीडियो को किसी ने क्लिक किया, तभी वह वीडियो पर काउंट व्यू काउंट दरअसल वहीं पर हो जाएगा। रील्स वीडियो की हम बात करें, रील्स वीडियो भी लगभग 1 मिनट 2 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 2 आई मिनट तक की वीडियो होती है। तो जैसे ही अगर आप उसको स्क्रॉल करेंगे और अगर आप 1 सेकंड का भी टाइम उस पर लगाते हैं तो वह आपका एक काउंट हो जाएगा। शॉर्ट्स की हम बात करें, 59 सेकंड का एक शॉर्ट वीडियो होता है और उसके बाद 1 मिनट से ज्यादा होता है, तो वो वीडियो का एक फॉर्मेट बदल जाता है। लेकिन 59 सेकंड के इस शॉर्ट्स वीडियो की हम बात करें तो इस पे भी अगर कोई एक व्यक्ति आपका शॉर्ट अगर देखता है और जैसे ही 1 सेकंड के लिए भी आपके जो शॉर्ट वीडियोस है अगर किसी के मोबाइल पे फ्लैश होता है तो भी वो वीडियो काउंट हो जाएगा। लिहाजा ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए बहुत राहत की खबर है। इससे पहले क्या होता था, और हम लोगों में से, आप लोगों में से भी बहुत लोगों ने ये एक तरीके से फेस भी किया होगा कि वीडियो पे रीच नहीं बढ़ पाती है, या फिर जितना टाइम आप चाहते हैं कि उस पे व्यूअरशिप मिले वो नहीं मिल पाती है। लेकिन YouTube ने बदलते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इस जनरे में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। इससे पहले हमने भी देखा कि Instagram ने भी अपने कुछ फॉर्मेट्स को बदला था, लोगो भी बदला था। हालांकि उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कंटेंट क्रिएशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वह जिस तरीके से पैसा कमा रहे हैं उस पर भी किसी तरह से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। याद रखिएगा, ये जो नियम है वो 24 अगस्त 2026 से लागू होने वाला है। हालांकि इसमें कोई अब समय सीमा नहीं रहने वाली है, लेकिन जैसे ही आपका वीडियो या फिर किसी का भी वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश होता है और 1 सेकंड भी अगर आपकी इंगेजमेंट उसमें दिखती है तो वह एक काउंट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि क्या ये सभी फॉर्मेट के लिए होगा, तो जी हाँ, ये सभी फॉर्मेट के लिए लागू होने वाला है और किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं रहने वाला है। तो जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए बहुत ये फायदे की बात है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि क्या कमाई पर असर पड़ेगा, क्योंकि कमाई यानी मोनेटाइजेशन को लेकर भी कुछ YouTube की ओर से बदलाव किया गया है।
तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि रेवेन्यू को लेकर, मोनेटाइजेशन प्रोसेस को लेकर यूट्यूब ने अभी कुछ भी बदलाव नहीं किया है। तो ऐसे में जो भी रेवेन्यू आप यूट्यूब से जनरेट कर रहे हैं, जो भी इनकम यूट्यूब से जनरेट कर रहे हैं, उस पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम यानी YPP और एड से जो भी कमाई होती है, उसको लेकर भी अभी कोई नया नियम नहीं आया है। यानी पिछला जो नियम था कि आप 5 या 10 सेकंड के बाद ही एड को स्किप कर देते थे, वही प्रोसेस यहाँ पर लागू रहने वाला है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ व्यूअरशिप के लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पर यूट्यूब ने अपने फॉर्मेट में बदलाव किया है। आम लोगों पर क्या इसका कुछ असर पड़ेगा? तो आम लोगों पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आप हमेशा की तरह जैसे यूट्यूब स्क्रॉल करते थे, यूट्यूब पे जैसे आप वीडियोस देखते थे, आप ठीक उसी तरह से देख पाएंगे। लेकिन हाँ, ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि पहले उनको टाइम लिमिट फेस करना पड़ता था। लेकिन अब जो 24 अगस्त से बदलाव होंगे, उसमें किसी भी तरह का कोई टाइम लिमिट नहीं होगा। लॉन्ग, शॉर्ट, रील वीडियो का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर अब YouTube ने व्यूअरशिप को लेकर, व्यू काउंट को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव किया है, और एक बहुत सरल बदलाव किया है। हालांकि देखना होगा कि इसके बाद क्या YouTube के जो फॉर्मेट्स हैं वीडियोस को लेकर, वह भी बदलेंगे,